मेरे सामने आप एक ये नज़ारा देख रहे होंगे, ये है भारतीय नौसेना का एक सैन्य प्रदर्शन, एक तरीके से सैन्य ताकत जिसको देखने के लिए आप देखेंगे तमाम पर्यटक यहाँ पे आए हुए हैं और ये भारतीय नौसेना के शौर्य, इतिहास और तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए ये दिखाया गया। आप मेरे सामने देखेंगे ये P-21 एंटी शिप मिसाइल कंटेनर है। किस तरीके से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जब भारत को कोई आपदा आती है, किस तरह का युद्ध यहाँ पर होता है, कैसे जो बॉर्डर हैं उनको सुरक्षा के लिए सब चीज़ों को तैनात किया गया है। कहीं ना कहीं जो हमारे देश के युवा हैं, जो नौजवान हैं, वो इसको देखेंगे। एक सैन्य शक्ति का परिचय कहीं ना कहीं यहाँ पर देने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार यहाँ पर कर रही है। आप देखेंगे ये सतह से वायु मिसाइल, इसका नाम है RZ-13 और उसकी क्या खूबियाँ हैं, किस तरीके से काम करती है, वो सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। पूरा माहौल आप देखेंगे कि किस तरीके से है। एक भारतीय नौसेना की शक्ति दिखाने के लिए सब है। P-21 एंटी शिप मिसाइल मेरे सामने है। आप देखेंगे किस तरीके से इसको बनाया हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है दिखाने के लिए कि किस तरीके से सेना काम करती है, किस तरीके से भारतीय नौसेना काम करती है और अपने देश की जो सीमा सुरक्षा है उसकी पूरी तरीके से प्रोटेक्शन यहाँ पर करती है। देखेंगे ये सभी ये नेवी के विमान यहाँ पर लगाए हुए हैं। इसको अंदर जाके सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आपको भी हम अंदर से दिखाएंगे कि कैसा अंदर ये नज़ारा है और सभी ये सैलानी यहाँ पर आए हैं। अब ये पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और एक बड़ी मिसाल है उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के लिए कि किस तरीके से जब से योगी सरकार आई है के बाद एक पर्यटन पर ध्यान दिया जा रहा है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश की छवि में लगातार एक बहुमुखी सुधार यहाँ पर आ रहा है। जो तमाम ही लोग आए हैं इनसे भी जानेंगे, पूछेंगे क्या कहते हैं, कैसा इनको ये पूरा ये शौर्य स्थल यहाँ पर इनको लगा, किस क्या खूबियाँ इसमें हैं, क्या इनको यहाँ पर पसंद आया। अभी इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा यहाँ पर किया गया और आप देखेंगे पूरी तरीके से कई सेना के लोग भी यहाँ पर आए हैं। जो सेना के जवान हैं उनके परिवार इसको देखने आए हैं। सैन्य शक्ति कहीं ना कहीं भारत की दिखाता है कि कितना मजबूत इस समय भारत किन मजबूत हाथों में और किन मजबूत स्थितियों में है। सभी तमाम सैलानी यहाँ पर आए हैं। अपने सामने देखेंगे शिप का प्रोपेलर ये पे है कि किस तरीके से शिप को ये मदद करता है और तमाम अन्य चीज़ें ऐसी आपको लगी होंगी, ये दिख रही होंगी आपको हमारे कैमरे के सामने। अभी किस तरीके से जो पर्यटन है उत्तर प्रदेश का उसको बढ़ाने के लिए लगातार एक के बाद एक चीज़ है और उसमें खास क्या है कि जो भारतीय नौसेना है उसकी शक्ति को दिखाया जा रहा है, उसकी सक्षमता को दिखाया जा रहा है। खासकर जो हमारे जेनजी हैं, जो देश का युवा है, वो इसको देखकर कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस हो और अपनी देश की सेना की शक्ति को पहचाने, इसका प्रयास लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। जो अंदर तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें थी TU-142 मैरीटाइम समुद्री गश्ती विमान की। किस तरीके से जो उसकी क्षमता है वो यहाँ पर पूरी तरीके से लिखी हुई है। उत्तर प्रदेश पर्यटन किस तरीके से काम कर रहा है वो सब चीज़ें हैं, कैसे इसका निर्माण हुआ, क्या सब चीज़ें हुई, कैसे ये पूरा लाहौल लश्कर ये सामान यहाँ पर आया, इस यहाँ इकट्ठा किया गया, किस तरीके से चीज़ें रखी गई, सभी ये मैपिंग, सभी ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है और बड़ा शानदार नज़ारा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। किस तरीके से लोग लगातार इसका लुफ्त उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे सामने ये है अग्र मस्तूल, किस तरीके से काम करती है सब यहाँ पर लिखा है। ये मस्तूल गोमती पर लाया गया था और आप इस पर लगा एक सफ़ेद रंग का नेविगेशन रडार देख सकते हैं। इसके ऊपर पर सफ़ेद रंग का एक नेविगेशन रडार है वो देख सकते हैं, जिसका उपयोग व्यस्त बंदरगाहों के साथ साथ खुले जल क्षेत्रों, जहाज़ों को दिशा दिखाने के लिए किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब चीज़ें हैं और सामने भी आप देख सकते हैं वो है। मैं आपको पढ़ के बताऊँगा क्या पूरी चीज़ें हैं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकती है। तो सब ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि क्या शानदार किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने ये बनाया है। मेरे सामने ये है JIF 101 लॉन्चर एव RZ-16 सतह से सैन्य शक्ति दिखाता है हमारी भारतीय सेना की, भारतीय नौसेना की। हमने थल सेना की बात करी, वायु सेना की बात करी, लेकिन जल सेना जिसको जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, वो आपको यहाँ लखनऊ में दिखता हुआ नज़र आएगा। गोमती के निकट एकाना स्टेडियम यहाँ पर मौजूद है, वहीं उसके निकट ही आपको दिखता हुआ नज़र आएगा और एक नई पहचान ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर्यटन की बनेगा। युवा इससे बहुत कुछ यहाँ सीखने वाले हैं। ये मेरे सामने है AK-726 मीडियम रेंज तोप। क्या काम करता है थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं कि देखिए AK-726 1-2 बैरल वाली नौसैनिक तोप है, जिसका उपयोग युद्धपोतों पर दुश्मन के जहाज़ों, विमानों, मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमारी सबसे बड़ी ताकत नौसेना बनी थी और उसी नौसेना की सैन्य शक्ति को दिखाने के लिए लखनऊ में ये पूरा प्रदर्शन लगाया गया है। नौ शौर्य वाटिका बनाई गई है और ये नौसेना शौर्य संग्रहालय का द्वितीय चरण है। इससे पहले भी बनाया गया था और अब लोगों के लिए कितनी बड़ी ये बात है, जो युवा हैं आजकल के, जब वो अपनी सेना को जानेंगे, कहीं ना कहीं एक देशभक्ति का नया बीज उनके अंदर आएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से एक बड़ा अभियान चलाया है, कहीं ना कहीं युवा आते हैं वो सीखें, अपने देश की जो सैन्य शक्ति है उसका एक लुत्फ उठाएं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत ही बढ़िया है, हमारे भारत सरकार ने किया है, ये बहुत ही उत्तम है, अति उत्तम सराहनीय कार्य है। हम आर्मी के इन्फेंट्री से हैं और हम चाहते हैं कि नेवी का भी यहाँ पर जो ये हमारा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है, सभी लोग आएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे उपकरण लगे हुए हैं, सारे एनएस सारे वो, इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं राजनाथ साहब को। क्या मानना है, युवाओं को यहाँ आना चाहिए, ये सब देखना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, इसको देख के तो सभी उनको पता चलेगा कि नेवी क्या चीज़ है, क्या क्या यहाँ पर काम होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसकी प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद आपके चैनल को, हम चाहते हैं कि इसी तरह आगे भी। क्या देख रहे हैं कि जो योगी सरकार है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, वो पर्यटन को लेकर कैसा काम कर रही है? इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं लगातार। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, हर जगह म्यूजियम बने हैं, हमारे शौर्या में भी है, यहाँ भी है। सेना का गौरव बढ़ाने का काम किया है यूपी सरकार ने और भारत देश ने, मोदी जी ने जो किया है उसके लिए हम योगी और मोदी जी को हम तहे दिल से सलूट करते हैं। जय हिंद। अच्छा, अभी राजनाथ सिंह जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की थी, उसी समय हमने देखा कि कई विपक्ष के लोगों ने उस पर सवाल भी उठाए थे, सबूत मांगना या आर्मी पे सवाल उठाना, उन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? आप खुद सेना में रहे हैं। वो उसको नहीं जानते हैं, सेना की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसका सबूत नहीं मांगा जाता है। सेना की अनुशासन सुरक्षा के लिए वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। आतंकवादी ट्रस्ट हैं, उनको सबूत नहीं दिए जाते हैं, सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। जो विपक्ष के लोग मांग रहे हैं वो बहुत ही गलत है, वो नहीं जानते हैं कि सेना का क्या काम है, कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इसलिए उनको जो है बॉर्डर में भेजना चाहिए, उनको पता चला है उड़ी और जहाँ पर ऑपरेशन हुआ था रेड ब्रिज में भेजो, तब पता चला कि तब सार्वजनिक करेंगे वहाँ। पत्रकार महोदय धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या कहेंगे, ये जो एक प्रदर्शनी मैं देख रहा हूँ, एक संग्रहालय ये है, ये कितना महत्वपूर्ण है लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और आज के जेनजी जो युवा हैं उनके लिए? ये नौसेना सौर संग्रहालय है। इसको 3 चरणों में जो है यहाँ पे बनाने का 3 चरणों में बनाने का कार्य चल रहा है। प्रथम चरण का आज माननीय मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया। गोमती आईएनएस, चूँकि बगल में गोमती नदी है, गोमती नदी के नाम से गोमती आईएनएस बना था, जो 34 सालों की सेवा करने के बाद में डीकमीशन्ड हो गया। तो उसको मूल स्वरूप उसका यहाँ पर ला करके 19 पेडेस्टल पर उसके सभी पार्ट्स रखे गए हैं। और ये युवाओं के लिए, जेनजी के लिए, सबके लिए प्रेरणादायी होगा कि वो अपने, चूँकि हम लोग समुद्र के किनारे हैं नहीं, लेकिन समुद्र का वातावरण यहाँ पर दिखाई देगा। की ताकत जो है, जो भारतीय नौसेना की ताकत है, उसको दिखाएं, उसको पहचानेंगे, उसको देखेंगे, उससे उनको प्रेरणा मिलेगी, उनको मार्गदर्शन मिलेगा। वो सेना में जाने को उत्सुक होंगे, कमीशन के माध्यम से जाएंगे, भर्ती के माध्यम से जाएंगे। तो ये लखनऊ और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्षण और बहुत गौरव और ऐतिहासिक पार्क का आज उद्घाटन हुआ। अभी इसके 2 चरण और बाकी हैं, वो भी हो जाएगा, तो हम लोगों के लिए बहुत ही सम्मान और गौरव की बात है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन में एक मजबूत ये वृक्ष साबित होगा, क्या ये एक नया आकर्षण का केंद्र बनेगा? बेसिकली जो है, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई ऐसा सौर संग्रहालय नहीं स्थापित था जो किया जा रहा है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा सौर संग्रहालय स्थापित हो रहा है। 10 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीनों में जो है इसका वो किया जा रहा है, और 2 एकड़ 0.23 का भी आप उद्घाटन हो चुका है, बाकी का होना बाकी है। योगी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, ऐसे नए पर्यटन स्थल खोल रही है जिसमें प्रेरणा भी मिले, कहीं ना कहीं भारत की भी बात हो, एक बात उस चीज़ की भी हो कि किस तरीके से हमारी सेना काम कर रही है, युवाओं में एक नया जोश आए, अभी योगी सरकार काम। अभी जैसे माननीय रक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया ही, आप लोग सुने ही होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल का टारगेट एंड फॉरगेट, ब्रह्मोस मिसाइल का ये होता है कॉन्सेप्ट कि उसको दागो और फिर वो टारगेट अपना पूरा करके आपको बताएगी। पहले हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं थी, पहले हमारे पास जो है PSLV GSLV के थ्रू लॉन्चिंग होते थे, सैटेलाइट होते थे। अब हमारे पास तो सभी तकनीकी हो रही हैं। हम कर क्या रहे हैं, अपने हम रक्षा उपकरण विदेशों में दे रहे हैं, हम निर्यात कर रहे हैं। पहले ये तकनीकी हमारे पास नहीं थी। अब हमारे जो प्राइवेट उसमें आ गए, महिंद्रा बना रही है, टाटा बना रही है, बहुत सी चीज़ें ऐसी कर रही हैं। तो ये हमारे देश के लिए स्वदेशी जो आत्मनिर्भरता की बात है, हमारे प्रधानमंत्री का वो मूल स्वरूप आपके सामने दिख रहा है।